स्वस्थ हैं, आनंदित हैं और प्रभु का कृपा में और उसका अनुग्रह में बढ़ रहे हैं। हम प्रभु की स्तुति करते हैं। आज का विषय जो है वो ये है व्यवस्था और अनुग्रह। आज इस दो चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे कि व्यवस्था क्या चीज़ है और अनुग्रह क्या चीज़ है। उसके बारे में कुछ एक बातों को हम लोग देखेंगे और परमेश्वर का महिमा अपने जीवन में हम देखने पाएंगे। तो उसमें से आज के दिन में हम लोग 3 बातों को देखेंगे। 6 बातें हैं, 3 बातों को देखेंगे और उसमें हम देखेंगे कि यीशु और पुराने नियम में और नए नियम में को जब हम लोग पढ़ते हैं तो दोनों में अंतर ये है कि पुराने नियम में परमेश्वर ने व्यवस्था दिया, नियम दिया और विभिन्न समयों पर अपने लोगों से बातें की और अपने लोगों को उठाया, अपने लोगों को खड़ा किया और अपने वचन को भेजकर लोगों के जीवनों में सुधार के लिए और उनका आत्मिक जीवन के लिए और शारीरिक जीवन के लिए परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से कार्य किए हैं। और नए नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है, पुराने नियम में एक छाया के समान है, लेकिन जब हम नए नियम को पढ़ते हैं तो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस धरती पर आया और परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर के स्वरूप को और उसके गुणों को प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपका बीच में प्रकट किया। तो बहुत से मसीही हैं जिनका उद्धार अनुग्रह से हुआ है और परंतु वे उद्धार में बने रहने का प्रयास व्यवस्था का पालन करने या आज्ञाओं को मानने के द्वारा करते हैं। और यही भूल गलातियों की कलीसिया ने की थी, जिसको सुधारने का प्रयास पौलुस ने किया था। और पौलुस ने अपने पत्री में गलातियों की किताब उसका 3 अध्याय उसका 3 पद में इस प्रकार से उसने कहा, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके उसका मतलब है परमेश्वर के अनुग्रह पर आनंद शुरुआत करके परमेश्वर की कृपा और भलाई को अपने जीवन में देखने के बाद उद्धार को प्राप्त करके आत्मा की रीति पर आरंभ करके मतलब अनुग्रह के द्वारा उद्धार को प्राप्त करके अब शरीर की रीति क्या है? व्यवस्था का पालन करके हम उद्धार को या अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस रीति से पौलुस यहाँ पे इस बात को कहते हैं गलातियों की किताब में। और गलातियों की किताब में ही जब हम लोग आगे पढ़ते हैं उसका 3 अध्याय का और उसका 11 पद में, तो यहाँ पे प्रेरित पौलुस गलातियों की कलीसिया को लिखते हुए ये बात कहते हैं कि इसलिए यह स्पष्ट है कि व्यवस्था द्वारा परमेश्वर की दृष्टि में कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। एक मसीही व्यक्ति, एक विश्वासी व्यक्ति आज जो वो जीवित है वो व्यवस्था के द्वारा नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर विश्वास करके विश्वास के द्वारा एक धर्मी व्यक्ति जीवित है। और हम और आप जो जीवित हैं उस पर विश्वास करने के कारण जीवित हैं। तो हमारा उद्धार विश्वास द्वारा हुआ है और हम विश्वास से जीवित रहते हैं और बिना व्यवस्था का पालन किए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें व्यवस्था को नहीं मानना है, नियम को नहीं मानना है, लेकिन हमारा जो उद्धार हुआ है, उद्धार की बात जब की जाती है, मोक्ष की बात की जाती है, तो हमारा उद्धार और आपका उद्धार परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार नहीं हुआ है, लेकिन उसके अनुग्रह के द्वारा, उसकी दया के द्वारा, उसकी कृपा के द्वारा हमारा जीवन में उद्धार हुआ है। तो व्यवस्था का पालन करने से हमारा उद्धार नहीं होता है। कई एक लोग क्या करते हैं, व्यवस्था का पालन करते हैं, करना है, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन हमारा जो उद्धार है, मुक्ति जो हमें मिलती है पापों से, वो हमें व्यवस्था का पालन करने से नहीं लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह और दया के द्वारा हमें मिलती है। व्यवस्था और अनुग्रह
में हम लोग सीखेंगे इस अंतर को। परंतु क्या यह हमें स्वयं अपने लिए व्यवस्था निर्धारित करने या जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पाप करने की अनुमति देता है? अनुग्रह। तो अनुग्रह जो है हमें व्यवस्था का पालन करते हुए, हमें व्यवस्था का पालन करना है, लेकिन उसके साथ साथ में हमें ये भी आज्ञा नहीं देता है अनुग्रह कि जब हम हमारा उद्धार अनुग्रह के द्वारा हो गया है तो हम पाप करते रहें। बाइबल कहती है, रोमियो की किताब 6 अध्याय और उसका 1 और 2 पद में लिखा है, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह अधिक होता जाए? कदापि नहीं। हम तो पाप के लिए मर गए, फिर उसमें कैसे जीवन व्यतीत करें? हम पाप के लिए क्या किया? मर गया। अब हमें और आपको पाप में जीवन व्यतीत नहीं करना है, परमेश्वर का अनुग्रह में बढ़ते जाना है। इसका मतलब ये है कि हम अनुग्रह जब हमारे जीवन में हुआ तो हमारा उद्धार हो गया। लेकिन कई एक लोगों की विचार धारणाएं ये हैं कि जब हमारा अनुग्रह के द्वारा उद्धार हो गया है तो हमें व्यवस्था का पालन करने से कोई फायदा नहीं है, हमें व्यवस्था पालन नहीं करना चाहिए, हम जैसा जी चाहें हम वैसा जी सकते हैं क्योंकि हमारे पाप क्या हो गए हैं? माफ हो गए। नहीं नहीं, हम जैसा जी चाहें वैसा नहीं जी सकते हैं, पर हम परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा उद्धार हुआ है हमारा, लेकिन हमें व्यवस्था का भी पालन करने की आवश्यकता है। कभी कभी पौलुस और याकूब की शिक्षा में संतुलन बनाए रखना बहुत कठिन हो जाता है। याकूब की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 14 पद में याकूब लिखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के भाई थे, उन्होंने लिखा, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? हम और आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारा क्या है? उद्धार करने वाला है। शैतान भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है और वो कांपता है, थरथराता है, डरता है। लेकिन हम और आप कितना प्रभु के वचन से कांपते हैं, कितना हम प्रभु के वचन को अपने जीवन में लेकर चलते हैं, कितना हम प्रभु के से प्यार करने वाले बनते हैं, कितना हम प्रभु के अनुग्रह को अपने जीवन में उसका महत्व को समझते हैं। यदि हम परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में महत्व नहीं देते हैं तो हम व्यवस्था के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करते हैं और हमारा जो उद्धार है तब नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह जो है मुफ्त में दिया गया है हमें, और हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उद्धार को प्राप्त किया है और करेंगे। और इसलिए जो हमारे पीछे आएंगे या हमसे बाद में यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे, वे भी अनुग्रह के द्वारा ही उद्धार को प्राप्त करेंगे। तब याकूब की किताब उसका 2 अध्याय का 20 पद में लिखा है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। हमारा उद्धार तो हो गया, लेकिन हमें उद्धार को अपने बनाए रखना, हमें कार्य करने की आवश्यकता है और अच्छे काम करना है। ये नहीं कि बुरे काम करना है कि हमारा उद्धार हो गया तो हम जैसा जी चाहें वैसा करें। नहीं, हमारा उद्धार हो गया है, हमें अब क्या करना है? अच्छे भी काम करना है, लोगों की चिंता करना है, लोगों के साथ बातचीत करना है। तो पौलुस इसका उत्तर फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय उसका 12 और 13 पद में देते हैं। क्या कहते हैं? डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हमें कैसे अपने उद्धार के काम को पूरा करना है? अब ये उद्धार का कार्य कैसे पूरा करते जाना है? जब हमारा उद्धार हो गया, हम यीशु मसीह को जान गया, यीशु मसीह के साथ में चल रहे हैं, तो हमें अपने जीवन में अपने प्रभु के साथ में चलते हुए क्या करना है? उद्धार के काम को, क्या उद्धार का कार्य, जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया है और हमें मोक्ष दिया है, तो हमें भी दूसरों को भी प्रभु के पास में लाने की आवश्यकता है। उनको भी यीशु के भेंट कराना है, मुलाकात कराना है। उदाहरण के लिए फिलिप्पुस के बारे में हम लोग देखते हैं। जब फिलिप्पुस और मिलता है और फिलिप्पुस क्या करता है? एक परिचय कराने वाला होता है
और उसने नतनएल का परिचय कराया, उसने यूनानी लोगों का परिचय कराया और यीशु से भेंट कराया, मुलाकात कराया। हमारा और आपका भी यही काम है कि हम और आप क्या करें, एक दूसरे का मुलाकात प्रभु से कराएं और उसके द्वारा प्रभु की महिमा होती। तो यहाँ पे लिखा है, डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम, लिखा है परमेश्वर ने अपनी सुइच्छा के द्वारा हमारे मनों में क्या किया है, इच्छा और काम दोनों को क्या किया है, डाला है। और फिर कहता है दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। मतलब हमें परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए डरते हुए और कांपते हुए इस परमेश्वर की मर्जी को हमें पूरा करना है, दूसरों को भी हमें बताने की आवश्यकता है। तब आगे लिखा है, विश्वास के द्वारा हम अंतर में वास करने वाले मसीह के अधीन हो जाते हैं और वह हमारे शरीरों को भले कार्य के लिए प्रयोग करता है। हमारे शरीर को अच्छे कामों के लिए परमेश्वर क्या करता है, इस्तेमाल करता है। उद्धार करता हमारे द्वारा कार्य करता है और हमें क्या करना है, अपने कार्य को समर्पित होने के लिए परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित कर देना। वही है जो धार्मिकता के कार्य संपन्न करता है और हृदय परिवर्तन, हमारे मन को परिवर्तित करता है और हम बाद में भले कार्य करते हैं, क्योंकि हमारा पहले ही उद्धार हो चुका है। और बाइबल कहती है हमारे जन्म के पूर्व परमेश्वर हमें और आपको जानता है और उसने, बाइबल कहती है जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने हमें और आपको चुन लिया है। तो हम उद्धार प्राप्त करने के लिए भले कार्य नहीं करते हैं। उद्धार पाने के लिए संसार के लोग क्या करते हैं, उद्धार पाने के लिए अच्छा काम करते हैं, लेकिन हमारा उद्धार होने के बाद में हम अच्छे काम करते हैं, क्योंकि हमारे अच्छे काम परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़े के समान हैं। लेकिन जब हम उद्धार को प्राप्त कर लेते हैं और तब अच्छे काम करते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमारे साथ होकर हमारे कार्यों का प्रतिफल देता है। उदाहरण के लिए, एक कुत्ता इसलिए भौंकता है क्योंकि वो कुत्ता है। एक कुत्ता इसलिए भौंकता है क्योंकि वो कुत्ता है, वह कुत्ता बनने के अभिप्राय से नहीं भौंकता है। एक कुत्ता है इसलिए वो भौंकता है, वो इसलिए नहीं भौंकता है कि वो भौंकेगा तो वो कुत्ता बन जाएगा। उसी प्रकार से हम और आप पाप की संतान है, पाप का स्वभाव हमारे अंदर है, आपके अंदर है। तो पाप हम करते हैं इसलिए पापी नहीं है, परंतु हम पापी हैं इसलिए पाप करते हैं। पाप करते हैं इसलिए हम पापी नहीं हैं, परंतु हम पापी हैं इसलिए पाप करते हैं। तो इसलिए हम पाप करने के लिए, उद्धार को प्राप्त करने के लिए, पाप से छुटकारे के लिए हम इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं। तो हम पापी हैं इसलिए पाप करते हैं। पाप इसलिए नहीं करते हैं कि हम पापी हैं। तो पाप इसलिए करते हैं कि हम पापी हैं और यह हमारे स्वभाव में है और आपका स्वभाव में है। अब हम देखेंगे पहली चीज, व्यवस्था क्या है, व्यवस्था और अनुग्रह क्या है। पहली बात है, व्यवस्था और अनुग्रह क्या है। तो व्यवस्था क्या है? व्यवस्था जो है मूसा के द्वारा दी गई, और निर्गमन की किताब में जब 20 अध्याय और उसका 1 से लेकर 17 पद को हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दिया और वो ये व्यवस्था थी। और इस व्यवस्था का यदि हम पालन करें तो हम निश्चय उद्धार पाएंगे। लेकिन अगर हम इस व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं तो हम उद्धार को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो उद्धार को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को आने की आवश्यकता नहीं थी, अनुग्रह की आवश्यकता नहीं थी। परमेश्वर ने नियम दिया था, व्यवस्था दिया था, 10 आज्ञा परमेश्वर ने दिया और उन 10 आज्ञाओं को हमें पालन करने की आवश्यकता थी। पहली आज्ञा दिया था परमेश्वर ने, तू मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। दूसरी आज्ञा परमेश्वर ने दिया था, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना। तीसरी आज्ञा परमेश्वर ने दिया था, तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ में ना लेना। चौथी आज्ञा परमेश्वर ने दिया था, विश्राम दिन को तू पवित्र मानना। और ये 4 आज्ञा परमेश्वर ने अपने बारे में दिया था
और उसके बाद में 6 आज्ञा परमेश्वर ने दिया हमें समाज में रहने के लिए। समाज में कैसे रहना है तो उसके बारे में कहा, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। और छठी बात कहा तू हत्या नहीं करना। 7वीं कहा तू व्यभिचार नहीं करना। 8वीं कहा तू चोरी न करना। 9वीं कहा तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही नहीं देना। और 10वीं कहा तू अपने पड़ोसी के घर का लालच नहीं करना। अगर ये 10 बात आप करते हैं आपको उद्धार निश्चय मिलेगा। लेकिन अगर आपने 9 काम पूरा किया और एक में चूक गए तो ये सारी व्यवस्था क्या हो गई, व्यर्थ हो गई और आप उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते तब। तो कोई भी व्यक्ति इन 10 कामों को नहीं कर सकता था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर आना पड़ा। तो व्यवस्था जो है मूसा के द्वारा दी गई थी और मूसा ने 10 आज्ञाओं को दिया। और इसलिए रोमियो की किताब उसका 7वां अध्याय और उसका 12 पद जब हम लोग पढ़ते हैं, रोमियो की किताब उसका 7वां अध्याय और उसका 12 पद, यहाँ पे पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार से कहता है, इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी पवित्र है, खरी और उत्तम है। व्यवस्था भी पवित्र है, आज्ञा भी पवित्र है और उत्तम है, और खरी है और उत्तम है दोनों। तो ये व्यवस्था का पालन यदि हम करते हैं तो हमें उद्धार मिलेगा। यदि हम व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं तो उद्धार नहीं मिलेगा। पर आप और हम पूरी व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और दया की हमें उद्धार के लिए आवश्यकता होती है। भजन संहिता 19 का 7 और 8 में लिखा है, व्यवस्था यहोवा की व्यवस्था खरी है। परमेश्वर का जो व्यवस्था है वो क्या है, खरी है। और परमेश्वर का व्यवस्था आगे लिखता है वह प्राण को बहाल कर देती है। हमारे प्राण को क्या करती है, वो बहाल कर देती है, शांति देती है, चैन देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यवस्था पवित्र और खरी, सिद्ध, शुद्ध और ठीक है। परमेश्वर की व्यवस्था ये खरी है, शुद्ध है और पवित्र है और ठीक है और सिद्ध है। और इसलिए व्यवस्था में कोई कमी नहीं पाई गई है, लेकिन कमी हमारे अंदर और आपके अंदर पाई गई है। तब इसके बाद अनुग्रह के बाद में हम देखेंगे कि अनुग्रह क्या है। अनुग्रह ये है कि यह अनर्जित कृपा दृष्टि है, परमेश्वर की ओर से ये दिया गया है। ये हम इसको अर्जित नहीं कर सकते हैं, कमा नहीं सकते हैं। अनुग्रह को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के एक अनुग्रह को हम कमा नहीं सकते हैं। और हम और आप, अगर हम और आप कमाने के लायक होते तो हम 24 आवर ऑक्सीजन लेते हैं और जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसका बिल पेमेंट करते हैं। ये है परमेश्वर का अनुग्रह और दया, जो धर्मी और अधर्मी सबके ऊपर परमेश्वर ने प्रकट किया है और हम उसे खरीद नहीं सकते हैं। यह परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की, हमारे प्रति परमेश्वर की करुणा है और उसका प्रेम है, उसका दया है। और व्यवस्था के अधीन परमेश्वर की धार्मिकता की मांग करता है, लेकिन अनुग्रह के अधीन परमेश्वर धार्मिकता प्रदान करता है। व्यवस्था धार्मिकता की मांग करती है परमेश्वर की, लेकिन अनुग्रह के अधीन परमेश्वर की धार्मिकता, हम परमेश्वर अपनी धार्मिकता को हमें और आपको प्रदान करता है। इसलिए इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय उसका 8 और 9 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हमारा और आपका उद्धार विश्वास के द्वारा, दूसरा अनुग्रह के द्वारा हुआ है। विश्वास और अनुग्रह दोनों हमारे अंदर होता है और वही अनुग्रह जो परमेश्वर से हमने पाया है, उसी अनुग्रह के द्वारा हम क्या करते हैं, दूसरे के जीवन में भी आशीष का पात्र बनते हैं और दूसरों को भी हम उद्धार का संदेश सुनाते हैं। तो अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। यह हमारी ओर से नहीं है या तुम्हारी ओर से नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का दान है। और ना यह कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ये हमारे कर्म के कारण नहीं हुआ कि हम अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए हमारा उद्धार हुआ है। हमारा उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुआ है। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने तुम्हें सेतमेत दिया है, तुम भी एक दूसरे को क्या करो, सेतमेत
दे दो। तो हमें परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त किया है, तो हमें परमेश्वर के अनुग्रह को समेत दूसरों को भी दे देने की आवश्यकता है। दूसरी बात है, व्यवस्था और अनुग्रह क्या कहती है। व्यवस्था और अनुग्रह क्या कहती है? तो व्यवस्था कहती है कि मेरी आज्ञा का पालन करो और तब जीवित रहोगे। अगर हम व्यवस्था ये कहती है कि जब तुम मेरी बात को मानोगे तब तुम जीवित रहोगे। और ले व्यवस्था 18 उसका 5 में लिखा है, इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना, जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। तो परमेश्वर का व्यवस्था मांग करता है, व्यवस्था कहती है कि मनुष्य हमारी बात को जब मानेगा तभी वो जीवित रहेगा। अगर वो परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं मानेगा तो वो जीवित नहीं रहेगा। रोमियो की किताब 10 का 5 में लिखा है, जो उस मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है, इसी कारण वह जीवित रहेगा। यदि कोई व्यक्ति व्यवस्था को मानता है, उसके अनुसार जीता है, उसके अनुसार चलता है, तो व्यवस्था के द्वारा जीवित रहेगा। व्यवस्था खराब नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन हम व्यवस्था का पूरा पूरा पालन नहीं कर सकते हैं। ये व्यवस्था की मांग है। तो और समस्या ये है कि व्यवस्था का पूर्णतः पालन कौन कर सकता है? इसका उत्तर रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय उसका 9 से 23 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग बड़ी स्पष्टता के साथ में देखते हैं। रोमियो की किताब 9 अध्याय उसका 3 अध्याय और उसका 9 से लेकर के और उसका 23 पद में यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कदापि नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर दोष लगा चुके हैं। क्या लगा चुके हैं? कि वे सबके सब पाप के बस में हैं। यहूदी लोग और यूनानी लोग सबके सब क्या है? पाप के बस में है। ये कौन लगाया है? व्यवस्था ने और हमने और आपने। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई भी नहीं जो परमेश्वर को खोजता है। सब भटक गए और वे सब ही निकम्मे बन गए। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली कब्र है, वे अपनी जीभ से धोखा देते हैं। उनके होठों में सर्पों का विष है। आपके होठों में और आपके गलों में, आपका जीभ में क्या है? क्या धोखा नहीं है? क्या आपका होठ पर सर्पों का विष नहीं है? क्या आप गलत लोगों के लिए नहीं बोलते हैं? अगर बोलते हैं तो परमेश्वर की व्यवस्था ये कहती है आप धर्मी नहीं ठहर सकते। तब आगे लिखा, उनका मुख साप और कड़वाहट से भरा हुआ। क्या आपका मुंह साप और कड़वाहट से नहीं भरा है? कहता है उनके पैर लहू बहाने को तत्पर हैं। क्या आपका पैर लहू बहाने के लिए तत्पर नहीं है किसी का? इसका मतलब ये नहीं कि केवल आप मर्डर करने जा रहे हैं तभी आप लहू बहा रहे हैं। आप बातों के द्वारा, कामों के द्वारा, अपनी बोली के द्वारा लोगों का खून करते हैं, वो भी है लहू बहाते हैं आप। उनके मार्गों में विनाश और क्लेश है। क्या हमारे मार्ग में विनाश और क्लेश नहीं है जब ऐसा हम करेंगे? और उन्होंने शांति का मार्ग जाना ही नहीं। क्या हमने शांति का मार्ग जान लिया है या नहीं जाना है? उन्होंने तो नहीं जाना, क्या हमने जाना? उनकी आंखों के समक्ष परमेश्वर का भय है ही नहीं। क्या हमारे आंखों के सामने परमेश्वर का भय है? हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। इसलिए प्रत्येक का मुंह बंद किया जाए और समस्त संसार परमेश्वर को लेखा देने वाला ठहरे, क्योंकि उसकी दृष्टि में कोई प्राणी व्यवस्था के कार्यों से धर्मी नहीं ठहरेगा। कोई भी प्राणी व्यवस्था के कामों से धर्मी नहीं ठहरेगा, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप का बोध होता है। व्यवस्था के द्वारा पाप का बोध होता है। अगर व्यवस्था ये नहीं कहती कि चोरी करना पाप है, तो आप ये नहीं समझते कि चोरी करना जो है पाप है, झूठ बोलना पाप है, ईर्ष्या करना, जलन करना, डाह करना पाप है। तो अगर ये व्यवस्था नहीं सिखाती तो आप नहीं जानते। व्यभिचार करना पाप है, तो आप अपने देह के विरोध में पाप करते रहते। लेकिन बाइबल कहती है व्यभिचार करना अपने शरीर के विरोध में पाप करना है। सारे पाप तो और देह के बाहर किए जाते हैं, लेकिन व्यभिचार देह के अंदर की जाती है। तो आप अपने देह को विनाश के लिए ढकेलते हैं।
तो क्या आप व्यवस्था का पालन करने से उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि व्यवस्था कहती है भाई ये गलत है, पाप है। और तब 21 पद में लिखा है, परंतु अब व्यवस्था से पृथक परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई। परमेश्वर की व्यवस्था से अलग क्या हुई? परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई, और जिसकी गवाही व्यवस्था और नबी दोनों देते हैं। व्यवस्था भी देती है गवाही, और नबी लोग भी, भविष्यवक्ता लोग भी देते हैं गवाही। कहते हैं अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा सब विश्वास करने वालों के लिए है। यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा सब लोगों के लिए व्यवस्था, धार्मिकता मिली है। व्यवस्था नहीं, धार्मिकता मिली है। और जो इसमें कुछ भेद तो नहीं है। फिर लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। लेकिन जब हम व्यवस्था के अधीन में आते हैं तो परमेश्वर हमें और आपको व्यवस्था ये कहती है कि हम परमेश्वर की अधीनता में आए। तो समस्या ये है, इसलिए हम इस समस्या का समाधान हमें और आपको केवल और केवल प्रभु के द्वारा मिलती है, और हम प्रभु के द्वारा व्यवस्था से छुटकारा को प्राप्त करते हैं। परंतु हमें व्यवस्था के कार्यों को भी पूरा करने की आवश्यकता है। तो एकमात्र यीशु ख्रिस्ट ही व्यवस्था के प्रत्येक बिंदु को पूरा कर सका है और किया है और कर सकता है। इसलिए हम और आप मनुष्य हैं, और आपने व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आया, उसने एक एक व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, लेकिन व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूँ। तो व्यवस्था के अनुसार सारी चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह ने किया। उसका जन्म हुआ मरियम के द्वारा, कुंवारी मरियम के द्वारा, मनुष्य बना, रोया उसने, दुख उठाया, काम किया उसने, पसीने बहाए उसने, और उसका मृत्यु हुआ, उसको क्रूस पर दंड दिया गया, उसको मारा गया, पीटा गया, सब कुछ किया गया व्यवस्था के अनुसार। लेकिन प्रभु परमेश्वर मर नहीं सकता है, और परमेश्वर बार बार पैदा नहीं होता है। परमेश्वर इतना छोटा नहीं है। परमेश्वर हमारी और आपकी समझ से परे है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए एक बार आया इस दुनिया में, एक बार वो मर गया, फिर दोबारा आएगा हमें और आपको ले जाने के लिए। तो ये परमेश्वर पवित्र प्रभु ने सारी व्यवस्था को पूरा किया। अब अनुग्रह क्या कहती है? व्यवस्था तो ये कहती है, लेकिन अनुग्रह क्या कहती है? अनुग्रह ये कहती है कि जो कोई सुनता है और यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर लिया है। यूहन्ना का किताब उसका 5 अध्याय और 24 पद में इस प्रकार से लिखा है कि जो कोई व्यवस्था का क्या करता है, सुनता है और सुन करके मानता है और मानने के अनुसार उसके अनुसार चलता है, तो उसने क्या किया है? जीवन को प्राप्त किया है। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय 24 पद में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। यीशु मसीह ने कहा, मेरे भेजने वाले पर मेरा वचन सुनकर विश्वास करता है, उसको अनंत जीवन मिलता है। प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म परिवर्तन कराने के लिए नहीं या करने के लिए नहीं आया, लेकिन अनंत जीवन देने के लिए आया, जो अमृत जीवन है, जिसको ऋषि मुनि लोगों ने भी ये प्रार्थना की थी, अस्तो मा सत्यगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यो मा अमृतगमय। अर्थात हमें क्या करो? असत्य से सत्य की ओर ले सको, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो, अर्थात अनंत जीवन की ओर ले। तो यीशु मसीह हमें अमरत्व का जीवन देने के लिए आया, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं आया हूँ उनको अनंत जीवन देने के लिए, अमृत जीवन देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए। फिर आगे लिखा है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, पर मृत्यु से पार होकर वह जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो अनुग्रह जो है ये है कि हम जब उस पर विश्वास करते हैं, तो विश्वास करने के द्वारा हम जीवन में प्रवेश कर सके हैं और कर लिया है।
और आने वाले समय में भी जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो करेंगे। तो व्यवस्था हमें इस बात को कहती है। तो एक ऐसा आश्चर्यकर्म है जो व्यवस्था कभी संपन्न नहीं कर सकी, और अनुग्रह किसी दूसरे की मृत्यु या उद्धारकर्ता यीशु द्वारा पापी को क्षमा और शांति प्रदान करता है। अनुग्रह कहता है कि अनंत जीवन प्राप्त करेंगे और वे कभी नाश ना होंगे। तो अनुग्रह कहता है कि वे क्या होंगे, कभी नाश नहीं होंगे, परंतु वे क्या करेंगे, अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 10 का 28 में कहते हैं, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नाश ना हो। ये है अनुग्रह, ये अनुग्रह कहती है, और ये परमेश्वर की दया कहती है, परमेश्वर की कृपा कहती है, और वो ये कहती है कि वे कभी नाश नहीं होंगे। यदि आप यीशु के पास में आते हैं तो आप कभी भी नाश नहीं होंगे। ये मेरा वचन नहीं है, परंतु ये परमेश्वर का जीवित वचन है, यीशु मसीह का जीवित वचन है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नाश ना होंगी और उन्हें मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए आप जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के हाथ से कोई नहीं छीन सकता। आपके शरीर को कोई मार सकता है, पीट सकता है, इसको मर्डर कर सकता है, इसको हत्या कर सकता है, जेल में डाल सकता है और अधिकारियों के सामने खड़ा कर सकता है, लेकिन अनंत जीवन, अनंत जीवन, अनंत जीवन से आपको कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। इस दुनिया का कोई भी अधिकारी आपको यीशु मसीह के पास में जाने से, यीशु मसीह के स्वर्ग में प्रवेश के साथ स्वर्ग में प्रवेश करने से कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। इस संसार में कोई ताकत आपको प्रार्थना करने से रोक सकती है और आपको धमका सकती है, डरा सकती है, लेकिन यीशु मसीह उसके बाद में आपको अमृत जीवन देने के लिए आया, और यही जीवन है जो अनुग्रह के द्वारा हमें मिलती है, आपको मिलती है। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। तो अनुग्रह ये कहती है कि हमें अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह देता है। तीसरी बात है, व्यवस्था और अनुग्रह क्या करती है। व्यवस्था और अनुग्रह क्या करती है। तो व्यवस्था जो है, व्यवस्था क्या करती है, पहले हम ये देखेंगे। प्रत्येक उस व्यक्ति को दोषी ठहराती है जिसका जन्म किसी भी युग में इस संसार में हुआ, क्योंकि सभी ने किसी न किसी अवसर पर कम से कम एक आज्ञा का उल्लंघन किया ही है। और हम लोग शास्त्र में भी पढ़ते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 चीज से हम लोग क्या करते हैं, प्रतिदिन पाप करते हैं। ये पाप से कौन छुटकारा देगा आपको। आपने मन में सोच लिया किसी स्त्री के प्रति, किसी के संपत्ति के प्रति, किसी और के प्रति आपने सोच लिया, एक पाप आपने किया। आपने किसी चीज को देखा, वो आपको अच्छी लगी, लुभावनी लगी, और आपने कहा मेरे पास भी होता तो कैसा अच्छा, कितना अच्छा होता, दूसरा पाप हो गया। तीसरा पाप, किसी ने आपसे कहा, भाई किसी की बुराई की, तो आपने उसको सुन लिया, तो वो भी पाप हो गया। तो ये 3 पाप आप एक दिन में करते हैं। इस प्रकार से एक महीने में आप 90 पाप करते हैं और एक साल में 1080 पाप करते हैं। यदि आपका जीवन 100 मान लीजिए 85 साल का है, 85 साल का है, 80 साल का है, 70 साल का है, तो 80 पाप हटा दीजिए, तो आपका जीवन में कितना पाप हो गया, 85,000 पाप हो गया। ऐसे ही 70,000 पाप ऐसे हो गया, 50,000 पाप ऐसे हो गया। अगर 50 साल की जिंदगी है तो 50,000 पाप लेकर के क्या आप स्वर्ग में जाएंगे? क्या आप ये 50,000 पाप लेकर के स्वर्ग में जाएंगे? आपका प्रश्न प्रत्युत्तर क्या है? क्या आप सोचते हैं? या 85 साल का आप जिंदगी है, ये 85,000 पाप आप लेकर के क्या आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे? तो व्यवस्था हमें क्या करती है, परमेश्वर के पास में जाने से रोकती है
और साथ में क्यों रोकती है? क्योंकि हम व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करते हैं। और याकूब की किताब उसका 2 अध्याय उसका 10 पद में लिखा है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है लेकिन एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरता है। व्यवस्था कहती है एक बात में अगर आप चूक गए तो आप सब बातों में दोषी ठहराए जाएंगे। तो आप कैसे स्वर्ग में जाएंगे? कैसे आपको अमृत जीवन मिलेगा? कैसे आपको अनंत जीवन मिलेगा? रोमियो की किताब 3 का 19 में लिखा है, समस्त संसार को परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहराता है। समस्त संसार को परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहराता है व्यवस्था, और इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। सारा संसार क्या है? परमेश्वर के दंड के योग्य है, और आप भी उस दंड के योग्य हैं। मैं भी उस दंड के योग्य था, लेकिन प्रभु का अनुग्रह हुआ कि प्रभु ने हमें उसमें से निकाल लिया, उसमें से छुड़ा लिया, और अब मैं परमेश्वर की संतान हूँ, परमेश्वर के साथ में चलता हूँ, उसकी बातों को मानता हूँ, उसके अनुसार उसके स्वरूप में प्रतिदिन अंश अंश करके अपने आप को बदलते जाता हूँ। और तब लिखा है, व्यवस्था एक स्तर निर्धारित करती है, एक सीमा निर्धारित करती है, और परंतु लोग उसके सन्मुख असहाय हैं। और गलातियों की किताब उसका 3 का 10 में लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता, जो कोई व्यक्ति व्यवस्था की सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता है, वह श्रापित है। क्या है? वो श्रापित है। आप श्रापित हैं, मैं श्रापित था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह के द्वारा मुझे उससे छुड़ा लिया। हालेलुया! प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उस व्यवस्था से छुड़ाया। अब व्यवस्था क्या कहती है, इसके बारे में देखा अभी हमने। अब हम देखेंगे कि अनुग्रह क्या कहती है। अनुग्रह क्या कहती है? तो अनुग्रह क्या करती है? खोए हुए को और दोषी और व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों को बचाने के लिए तैयार है। अनुग्रह जो है, दोषी व्यक्ति को, खोए हुए व्यक्ति को, जो आज्ञा का उल्लंघन करता है, उसको क्या करने के लिए? बचाने के लिए तैयार है। यही है परमेश्वर का अनुग्रह। तीतुस की किताब उसका 2 अध्याय उसका 11 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के लिए उद्धार का कारण है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा और आपका उद्धार करता है, और उद्धार करने के लिए आया, और अनुग्रह उस धार्मिकता को जिसे व्यवस्था ने हमसे छीन लिया था, परमेश्वर के वरदान द्वारा हमें वापस कर देता है। व्यवस्था ने क्या किया था? परमेश्वर के अनुग्रह को छीन लिया था। परमेश्वर रोज मिलने के लिए आदम और हव्वा से आते थे, लेकिन जिस दिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसी दिन से परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आना बंद कर दिया, और उनको उस बगीचे से भी, अदन के बगीचे से भी, जो स्वर्ग के समान था, वहां से उनको निकाल दिया। तो अनुग्रह मसीह के मूल्य पर दोषी पापी के लिए परमेश्वर का धन है, और अनुग्रह को केवल अनुग्रह को पापी केवल बचाता ही नहीं, परंतु उसे संभालने के लिए दिन प्रतिदिन अधिक अनुग्रह प्रदान करता है। तो परमेश्वर अपना अनुग्रह को रोज प्रदान करता है। बाइबल में लिखा है, यदि हम पाप करें और उसको स्वीकार कर लें, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। उसका जीता जागता उदाहरण क्रूस पर उन 2 डाकुओं में से एक डाकू को मिला, जिसने यीशु मसीह को पहचान लिया, यीशु मसीह के वचन पर विश्वास कर लिया, और यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु स्वीकार कर लिया। उसी दिन उसको क्या हो गया? स्वर्ग नसीब हो गया, और वो यीशु मसीह के साथ में गया। उसने प्रार्थना किया, प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे भी स्मरण करना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उससे, आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रियो, क्या आपकी क्या
स्थिति है। व्यवस्था क्या है इसके बारे में हमने देखा, व्यवस्था क्या कहती है उसके बारे में देखा, व्यवस्था क्या करती है और अनुग्रह क्या करती है, और अनुग्रह क्या है और अनुग्रह क्या कहती है, ये 3 चीज़ों को हमने देखा है। परमेश्वर आपका जीवन में कार्य करे ताकि आप इस बात को समझ सकें। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु, इस वचन के लिए धन्यवाद। इस वचन के द्वारा आपकी महिमा हो और आप अपने लोगों से बातें करें और इस वचन के द्वारा आपके लोग प्रभु आपको पहचान सके, जान सकें और प्रभु व्यवस्था और अनुग्रह को अपने जीवन में उस इस बात को समझ सकें और आपको अपना जीवन देकर आपको अपने साथ में लेकर आपकी महिमा कर सकें। प्रभु हर एक पाप को माफ़ करके हर एक के जीवन को आप अपने लहू से धोकर साफ और शुद्ध कीजिए। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।